पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे यंकाई बैटल फील्ड के पास पहुंच जाता है जहाँ पे 6 रैम का मॉन्स्टर सारे डिसाइपलों से लड़ता रहता है और एक एक करके मारने लगता है, जहाँ पे सुयान किसी तरह से उसको रोकती रहती है और किसी तरह से सारे डिसाइपलों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फैंग बताते हैं कि इस सब का कारण हाओ रहता है। और अब कहानी आगे। अब क्या था, अचानक से वो बीस्ट बहुत जबरदस्त अटैक करता है और चारों ओर अपनी बिजली की फील्ड को फेंकने लगता है और जो इससे टकराता है वो करंट के झटकों से वहीं पे कांपने लगता है और वहीं पे गिर जाता है। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर्स वो एक टेक्निक यूज करती है और इंग एनर्जी से एक बहुत बड़ा बर्फ का फील्ड उस बीस्ट के नीचे बिछा देती है, जिसके कारण वो वहीं पे स्लिप हो जाता है और उसके पैर धीरे धीरे जमने लगता है। लेकिन वो अपने पैर उठा के बर्फ को तोड़ देता है और एकाएक अपने मुंह से स्पिरिचुअल एनर्जी की रे छोड़ता है, सीधा यंकाई की ओर फेंकता है, जिसको देख के यंकाई और फैंग वहां से हट जाते हैं और वो रे आर पार गुजर जाता है और वो किसी तरह से बच जाते हैं। फैंग एकदम देरी न करते हुए तुरंत अपनी स्वॉर्ड टेक्निक यूज करते हुए बहुत सारी स्वॉर्ड उस बीस्ट की ओर फेंकता है, लेकिन उसके शरीर को कोई खरोच तक नहीं आता। लेकिन उसके कारण और वो बीस्ट गुस्सा होता है और बहुत सारी स्पिरिट बॉल अपने मुंह से निकाल के तेजी से सुयान की ओर फेंकता है। सुयान उसको ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन ये क्या, वो बॉल उसके लिए नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े सारे डिसाइपलों पे जाके लगने लगती है, जिसको देख के सुयान चौंक जाती है और बोलती है सब लोग पीछे हट जाओ तुरंत। लेकिन वो बीस्ट उन लोगों को पीछे हटने का बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहता था, ये क्लियर उसकी आंखों से और उसके अटैक से लग रहा था। अब क्या था, सुयान तुरंत अपनी इंग एनर्जी को इकट्ठा करती है और बहुत सारे आइस नीडल उस बीस्ट के स्पिरिट बॉलों की ओर फेंकने लगती है और उनको तबाह करने लगती है, जिसको देख के वो बीस्ट तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फिर इकट्ठा अपने मुंह में करता है और तेजी से एक रे सुयान की ओर फेंकता है, जिसको देख के वो तुरंत डॉज करती है। लेकिन वो डॉज करती है उसका फायदा उठा के बीस्ट फिर से उन डिसाइपलों के और उस रे को कर देता है और उन पे अटैक करने लगता है। तो वो बीस्ट तेजी से सारे डिसाइपलों की ओर बढ़ता है, जहाँ पे हाओ भी खड़ा रहता है। वो अपने चमचों को बोल जितने भी अच्छे डिसाइपल हैं उनको ले जाके चारों ओर से बीस्ट को घेर लो और उसको भागने का मौका नहीं दो। हाँ, जैसे कि वो कुछ कर सकता था, जहाँ पे सू उसको नहीं रोक पा रही थी, ये बड़ा भाव मार रहा था, यानी अपना पावर दिखा रहा था। और अब क्या था, हाओ तेजी से आगे बढ़ता है और एक पंच उस बीस्ट को मारता है, लेकिन बीस्ट को तो ऐसा लगता है जैसे कोई मसाज कर रहा है और वो उसको नजरअंदाज कर देता है। लेकिन तभी नीचे से लेन और उसके 2 और डिसाइपल आके स्पिरिचुअल बॉम्ब फेंकने लगते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और यू ऊपर से अपना थंडर हंटर लेके एक डिसाइपल के साथ चढ़ जाता है और बीस्ट की मुंडी पे चढ़ के उस पे अटैक करने की कोशिश करने लगता है और उसकी मुंडी को अपने लैडर से पूरा बांधने लगता है। अपनी पूरी जान लगा के यू उस लैडर को खींचने लगता है, उसके गले को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बहुत बड़ा स्पीयरली इलेक्ट्रिक नेट वो बीस्ट छोड़ता है, जिसको देख के वो डर जाता है और तुरंत पीछे हटता है और वो इलेक्ट्रिक नेट तेजी से फील्ड बढ़ाने लगता है और सारे डिसाइपलों को घायल करने लगता है और सू की ओर बढ़ने लगता है। सू तुरंत अपने डिसाइपलों को बचाने के लिए इंग एनर्जी से उसको ब्लॉक करती है, जहां पे वो ब्लॉक करती है वो जगह उस इलेक्ट्रिक पावर से बच जाती है। लेकिन बाकी ओर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लगातार बढ़ते जाती है और कई डिसाइपलों को घायल करती है, जिसको देख के सारे लिनसिन पवेलियन डिसाइपल चौंक जाते हैं कि सुयान इतनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है कि उसका सामना सामने से कर रही है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि हाओ भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। जैसे ही वो बीस्ट देखता है कि सुयान ने उसकी इलेक्ट्रिक स्पीयर को ब्लॉक कर दिया, वो तुरंत मुंह से एक रे फेंकता है और उसकी आइस शील्ड को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन एम टाइम में सुयान ऊपर चढ़ी जाती है और उड़ के बच जाती है। लेकिन जब वो अपने लिनसिन पवेलियन के डिसाइपल को देखती है तो वो समझ जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके डिसाइपल यानी उसके सेक्ट के डिसाइपलों का बचना नामुमकिन है और उसके सेक्ट को इस रिम में बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है, जो आगे चल के सेक्ट लिए अच्छा नहीं होने वाला है। और इसलिए वो जोर से चिल्लाते हैं जल्दी से, मैंने बोला पीछे हट जाओ। जिसको सुन के सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं तो वो चिल्लाती बोलती है अरे पागलों पीछे हटो, मैंने ऑर्डर दे दिया ना। जिसको देख के लैन यू और बाकी लोग भी पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर आसमान की ओर एक रे छोड़ता है और आसमान में बहुत ज्यादा ठंडर वाली बादलों को बनाने लगता है, जहां से वो बिजली गिराने लगता है और जमीन में जितने भी डिसाइपल रहते हैं उन सबको घायल करने लगता है और सुयान के ऊपर भी बिजली गिराने की कोशिश करता है, जिसको वो डॉज करती है और पलट के उस बीस्ट को देखती है। और अब सुयान के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी पूरी इंग एनर्जी को एकत्रित करने लगती है और आसपास की भी इंग एनर्जी को जमा करने लगती है और ध्यान लगा के तुरंत बहुत बड़ी इंग स्पिरिट को समन करती है और उससे उस बीस्ट पे अटैक करना शुरू करती है, जिसको देख के हर कोई हैरान हो जाता है। यंकाई भी चौंक जाता है और तभी सुयान तुरंत उस बीस्ट के नीचे एक जबरदस्त पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगती है और अपने इंग स्पिरिट से उस पे अटैक करना शुरू करती है। अब वो इंग स्पिरिट तेजी से आगे बढ़ती है और एक जबरदस्त पाम अटैक उस बीस्ट के ऊपर मारती है, जिससे वो बीस्ट पीछे चला जाता है। और अब वो बीस्ट और ज्यादा गुस्सा होता
दौड़ता है, तेजी से अपने हाथों को उठा के आगे बढ़ता है और इंग स्प्रिट के ऊपर कूद जाता है, उसको पकड़ के फेंकने लगता है, लेकिन वो उल्टा घूम के उसको पकड़ के फेंकता है और अपने मुक्कों की बरसात उसके ऊपर करने लगता है, जिसके कारण वो बीस्ट अपने कवच को सामने लाके अपने चेहरे को बचाने लगता है। लेकिन इंग स्प्रिट रुकती नहीं है और उसके ऊपर मुक्कों की बरसात करे जाती है। लेकिन बीस्ट भी कहां रुकने वाला था, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को छोड़ने लगता है और उस इंग स्प्रिट को पीछे धकेलता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी पूंछ से वार करता है और फिर से उसको पीछे झगड़ता है। लेकिन इंग स्प्रिट अपने आप को पीछे जाने से रोक लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हमको सुयांग को दिखाया जाता है जो एक फॉर्मेशन को और ताकतवर बनाती रहती है और पे अटैक भी साथ साथ करती है। अब क्या था, इंग स्प्रिट जल्दी से आगे बढ़ती है और अपने मुक्कों की बरसात से उसके मुंह पे मारने लगती है, जिसको देख के बीस्ट अपने मुंह से रेस छोड़ने लगता है। लेकिन तभी वो स्प्रिट पकड़ के उसके मुंह को हवा में उठा देती है और आसमान की ओर तेजी से ऊपर करने लगती है, जिसके कारण वो बीस्ट अपनी रे को रोक नहीं पाता और ऊपर की ओर छोड़ने लगता है। अभी इंग स्प्रिट उसको वापस फॉर्मेशन में धक्का देती है और छलांग मार के उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और चारों ओर से बर्फ की चट्टानें उस बीस्ट को जकड़ने लगती है, जिसके कारण बीस्ट पूरी ताकत लगा के उस फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो इंग स्प्रिट को निकलने नहीं लगती। लेकिन आसमान में तभी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिसको देख के वो बीस्ट फिर से अपने मुंह से रे छोड़ता है और उसको टारगेट बनाता है। लेकिन इंग स्प्रिट आगे जाके उसके और सुयान के बीच में खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जो स्प्रिट एक जगह इकट्ठा होती रहती है वो और कोई नहीं सुयान के अंदर जाती रहती है। इंग स्प्रिट उसको बचा लेती है, लेकिन हाँ सुयान अपनी जगह से हिल जाती है और वो तुरंत देखती है तो बीस्ट अब बर्फ में जम चुका था और उस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था। और अब ये सब देख के हर डिसाइपल सीनियर सिस्टर चिल्लाने लगता है। लेकिन सीनियर सिस्टर सू के अंदर का स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुका रहता है, इसलिए तेजी से वो नीचे गिरती रहती है। तभी यंकाई उछल के उसको गोद में पकड़ के लेता है। लेकिन ये सब देख के हाओ चिढ़ जाता है और उसको भला भूला बोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फैंग बीच में आके उसको रोक लेता है और उसका साथ देने भूमि और भूमि की सिस्टर भी आ जाती है और उसको रोकने और टोकने लगता है। और अब ये सब सुन के हाओ और ज्यादा चिढ़ने लगता है और बोलता है ये हमारे सिख का मामला है, तुम लोग इस पे ना पड़ो और इस ऑर्डिनरी डिसाइपल की पक्ष लेना बंद कर दो, समझ में आया? जिसको के फैंग सामने आता और बोलता है बदतमीज, एक तो तुम सबको मुसीबत में डालते हो और इतने हाइपोक्रिट हो गए हो जो अपनी टांग यहाँ भी अड़ा रहे हो। यंकाई सुयान को ठीक कर रहा है और हील कर रहा है, लेकिन तुम तो अपनी जान भी दांव में नहीं लगाए थे और अब यहाँ के अपनी पावर और अथॉरिटी दिखाना चाहते हो। जिसको उनके हाथ तेजी से आगे बढ़ के लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन यू उसको पकड़ के रोक लेता है और बोलता है कि सारे डिसाइपल हम ही को देख रहे हैं, इस समय कोई भी एक्शन लेना हमारे लिए अच्छा। इस मौके का फायदा उठा के भूमि की बड़ी बहन बोलती है अरे रे ये तो वही डिसाइपल है ना जो अपने सीनियर सिस्टर के पीछे छुपता है और मॉन्स्टर से लड़ने से पीछे भागता है, लेकिन सबको मुसीबत पहले यही फंसाता है और ये क्या हंसने लगती है। सब सुन के हाव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप से कंट्रोल करता है। लेकिन तभी हमको सीनियर सिस्टर सू को दिखाया जाता है जो यंका की बाहों में रहती है और अब उसको होश आने लगता है, जिसको देख के हर डिसाइपल बोलता है सीनियर सिस्टर को होश आ गया। लेकिन इतनी देर में जमीन हिलने लगती है और एक घुर्राहट के साथ वो मॉन्स्टर बर्फ को तोड़ के वापस बाहर निकलता है और दहाड़ने लगता है, अपने गुस्से को दिखाने लगता है और तेजी से उनकी ओर बढ़ता है, जिसको देख के हाव डर जाता है और सबसे पहले मैदान छोड़ के पीछे भागता है और उसके पीछे सारे डिसाइपल भागने लगते हैं। लेकिन सुयान तो उड़ भी नहीं पा रही थी, यंकाई की गोद में पड़ी रहती है। लेकिन अब यंकाई उसको वहीं पर छोड़ता है और सीधा मॉन्स्टर की ओर तेजी से भागता है। मॉन्स्टर की ओर जाते हुए फैंग की तलवार छीन के उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है और जो भी पत्थर सामने आते हैं उन सबको काटते हुए एक छलांग मारता है। ये देख के फैंग भी चौंक जाता है, लेकिन अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब तलवार में इकट्ठा करके अपना एक जबरदस्त यंग स्लैश उस मॉन्स्टर को मारता है और उसके गर्दन में वो तलवार घुसेड़ देता है, जिसको देख के हर कोई डिसाइपल जो भागता रहता है चौंक जाता है और खड़े होकर उसकी ओर देखने लगता है। और उस स्लैश के कारण वो मॉन्स्टर सीधा जमीन में गिरता है और यंकाई पीछे उछल के आता है और सुयान के पास खड़ा हो जाता है और जब सामने देखता है तो मॉन्स्टर फिर से उठने लगता है, जिसको देख के फैंग बोलता है यंकाई बहुत ताकतवर है और बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं है कि ये बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये इतने खतरनाक अटैक को भी सह सकता है। और वापस खड़ा हो गया और अब वो बीस्ट तेजी से दहाड़ता है और अब वो बीस्ट तेजी से उनकी ओर बढ़ते रहता है, जिसको देख के यंकाई तुरंत सुयान को गले लगा लेता है, जिसको देख के हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन वो अपनी यंग एनर्जी से एक शील्ड बना देता है, जिस शील्ड से वो बीस्ट टकराता है तो सुयान और यंकाई बच तो जाते हैं, लेकिन तेजी से दूर फेंका जाते हैं और यंकाई बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब क्या था, सुयान तुरंत
देखती है तो यंकाई बेहोश दिखता है, लेकिन वो सोचती कि अब यंकाई दुनिया में नहीं रहा और वो रोने वाली रहती है। लेकिन तभी यंकाई खांसता है और बोलता शुक्र है कि मेरे पास गोल्डन बॉडी, जिसको देख के और सुन के सुयान स्माइल दे देती है। लेकिन पीछे से वो बीस्ट दहाड़ता है। वो बीस्ट एक पावरफुल अटैक आसमान की ओर लॉन्च करता है और बिजली के बादल बनाने लगता है, जिसको देख के हर डिसेप्टर भागता है। लेकिन यंकाई खड़ा होता है और बोलता है सुयान मेरे पीछे रहो। वो बोलती है नहीं मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो बोलता है नहीं अभी समय नहीं है, मेरे पर भरोसा करो। और ये सुन के सुयान पीछे हट जाती है और यंकाई उस बीस्ट के सामने खड़ा होता है और बीस्ट तेजी से बढ़ने लगता है, जिसको देख के हाओ भी अपना ताकत दिखाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन यू पकड़ लेता है और बोलता है पागल हो गए क्या, वो बीस्ट को तुम नहीं रोक सकते, उसको मरने तो मरने दो। और तभी भूमि चिल्लाती यंकाई। लेकिन यंकाई यहाँ पर उस बीस्ट से फाइनली पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार होता है और अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस जबरदस्त एपिसोड के लिए कमेंट में बताओ कि कैसा है।